तो मैं बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण 3.5% है और तुम 85% हो, तब भी अनिल मिश्रा इतना कूद रहा है। क्या बहुजनों में ताकत नहीं है कि वो 85% लोग जाकर के ग्वालियर को घेर लें? हाई कोर्ट में जब अपर कास्ट के लोग होंगे, ब्राह्मण होंगे, तो कैसे उनके खिलाफ जजमेंट देंगे? ये तो जुडिशरी का मजाक है। मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा मजाकिया तो इन्होंने बनाया। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण में न्याय चरिक नहीं होता है, ऐसा अंग्रेजों ने भी कहा। तब तक इस देश में एक रेवोल्यूशन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगा, तब तक अनिल मिश्रा जैसे लोग अपना सर उठाकर चलते रहे। जय भीम। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बातचीत करेंगे जातवादी जो मानसिकता के घृणित व्यक्ति अनिल मिश्रा को उनको जमानत मिल गई है। अनिल मिश्रा गैंग को, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने प्रतिमा को जलाने का काम किया था, बात की जा रही थी कि उनको पहले नस्से लगे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। किस तरह देखते हैं कि जिस तरह वो बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार अपमान कर रहे हैं, कभी संविधान निर्माता मानने से इनकार कर रहे हैं, कभी कुछ उनके उनके खिलाफ में अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं। तो इस तरह न्यायालय के इस रवैये को किस तरह देखते हैं कि एक जो भारत का पहला कानून मंत्री रहा हो और इतने बड़े व्यक्ति की जो प्रतिमा जलाएगी, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, बाबा साहब और अन्य जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें एक बात का अंतर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में कास्ट का डिस्कोर्स को खड़ा किया। उनकी सभी राइटिंग में कास्ट डिस्कोर्स बल्कि इम्पोर्टेंट बनकर आई है। लेकिन बाकी जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्होंने कास्ट को डिस्कोर्स की जगह पे क्लास डिस्कोर्स खड़ा कर दिया कि नहीं, केवल गरीबी अमीरी की बात है, गरीबी अमीरी की वजह से सब दिक्कतें होते हैं। अनिल मिश्रा का केस बाबा साहब के एंगल्स में देखने में समझ में आता है कि कैसे कास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कल अनिल मिश्रा के बहाने हम पूरे आरएसएस को देख सकते हैं, क्योंकि अनिल मिश्रा केवल अनिल मिश्रा नहीं है, उसके पीछे आरएसएस के लोग हैं, मनोवादी लोग हैं, तभी इतना उनका मनोबल बढ़ा है। और जहाँ तक न्यायालय की बात है, अनिल मिश्रा पे एनएसए लगना चाहिए था, यूएपीए लगना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब का फोटो जलाना और संविधान जलाना ये गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है, तो उसके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अनिल मिश्रा को ऊपर यूएपीए आप लगा दिए सिंपल इस तरह से। आपने भारत में नज़ीर प्रस्तुत किया है, ऐसे तमाम लोग हैं जिसके ऊपर आपने यूएपीए लगा दिया है केवल सेम गलतियां करने की वजह से। आपने उमर खालिद और सजिल इमाम को सेपरेटिस्ट आइडिया की वजह से आपने लगा दिया, उनको जेल भेज दिया और उनको जमानत भी नहीं दे रहे हैं। सेम बातें अनिल मिश्रा कर रहे हैं। अनिल मिश्रा भी समाज में तोड़ने की बात कर रहे हैं सॉरी। अब अनिल मिश्रा बाबा साहब की मूर्ति को जला रहे हैं। बाबा साहब एक समाज के लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है, और इसलिए नहीं कि पूजनीय है इसलिए आप उनका अपमान कीजिए या ना अपमान कीजिए, बल्कि इसलिए कि वर्तमान का पूरा देश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में चल रहा है। तो उनकी जो उनका जो आइडियाज़ है या उनकी जो शख्सियत है, वो देश से भी बड़ा है। अब पूरे विश्व में बाबा साहब की शख्सियत को लेकर के पूजा जाता है। अमेरिका जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बाबा को ये कहा गया कि विश्व का बुद्धिमान व्यक्ति, नॉलेज ऑफ सिंबल कहा गया। तो जब इतना बाबा साहब का इतनी बड़ी शख्सियत है, आप उस आधार पर बाबा साहब को जला रहे, ये कहते हुए कि बी एन राव आपके संविधान निर्माता हैं। तो बी एन राव अगर संविधान निर्माता हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट है, मेरे पास तो रखा पड़ा है, और डिबेट, उस डिबेट में दिखा दे बी एन राव ने क्या किया है। बी एन राव ने संविधान बनाने में कौन से हम रोल अदा किया जिसको अनिल मिश्रा आधार बनाते हैं। तो अनिल मिश्रा को इसलिए जमानत दे दी गई क्योंकि अनिल मिश्रा जाति के ब्राह्मण हैं, और जो जिन जजों ने इनको जमानत दिया वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं, और पूरा हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का शिकार है। अगर ऐसा शिकार ना होता तो राम के नाम पे जजमेंट देना या किसी व्यक्ति को सो जाने के नाम पे जजमेंट दे देना, या जो लड़की थी गुजरात में उसके नाम पे जजमेंट दे देना,
आपने कितना अनर्गल जजमेंट दिया। अभी अरावली को लेके आपने जजमेंट दिया, अपने ही जजमेंट को कभी कहते हैं अच्छा है, कभी कहते हैं बुरा है। अब बलात्कार को लेकर के आपने, वैशाली को लेकर जो जजमेंट दिया वो भी अपने आप में गलत जजमेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी आम व्यक्तियों के पक्ष में जजमेंट देता ही नहीं। और बहुत मामले में अनिल चौधरी हमारे सीनियर थे, जीवित थे, वो कहते सुप्रीम कोर्ट कब से आम आदमी की बात करने लगा। अगर आम आदमी की बात करता तो किसी आदमी को, कोई गार्ड है सो रहा था अपनी ड्यूटी में और उसके आधार पे आपने जजमेंट दे दिया। तो ये जो अनिल मिश्रा के नाम पे जजमेंट दिया गया है, जमानत दे दी गई है, वो अपने आप में गलत है, संविधान का उल्लंघन है। और मैं सभी अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ कि अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अखबार की राइटिंग के माध्यम से अनिल मिश्रा का जितना संभव उतना विरोध करें। जी, लेकिन सर जिस तरह उनको रिहाई कर दी गई, क्या उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे? वो तो बार बार काफी बार उनको हिदायत भी दिया गया था कोर्ट से और पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन बार बार वो बाबा साहब का अपमान पे अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, कहीं ना कहीं सरकार और उनका प्रोत्साहन है। हाँ बिल्कुल, ये हिदायत केवल हाथी के दांत की तरह दिखाने वाले हैं। हिदायत बल्कि दी नहीं गई, मैं ये कहूँगा कि सरकार साथ में सह दे रखी है, वरना कानून के आगे किसकी चलती है। अब कानून तो अगर कानून अपने पे आ जाए तो देखिए बड़े बड़े माफियाओं समाप्त हो गए। अब बड़े बड़े माफिया जेल में गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल में गए। तो ये खुद कानून तो उनका सपोर्ट, कानून तो उनका क्या कहते हैं, कवर कर रहा है, कानून तो उनको बचा रहा है। और कानून चूंकि बचा रहा है इसलिए तो वो हेरोल्ड रास्की क्या कहते हैं, कानून गरीबों के लिए होता है। तो ये कानून जो है केवल उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो बहुजन हैं, जो हर तरह के अधिकार से वंचित हैं, उनके लिए कानून है। ये ऐसे माफियाओं के लिए कानून तो होता नहीं है। तो मैं जैसे आपने साफ साफ कहा कि सरकार का प्रयास है, सरकार इसके पीछे साथ दे रही, इसलिए अनिल मिश्रा का आवाज बुलंद है। तो मैं बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण 3.5% है और तुम 85% हो, तभी अनिल मिश्रा इतना कूद रहा है। क्या बहुजनों में ताकत नहीं है कि वो 85% लोग जाकर के ग्वालियर को घेर लें, रीवा को घेर लें, मध्य प्रदेश को घेर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हथियार बंद आंदोलन चलाइए, हिंसात्मक आंदोलन चलाइए, लेकिन अहिंसात्मक रूप में, कि आप पूरे के पूरे लोग अगर एक साथ घेर लें और अनिल मिश्रा का घर का घेराव किया जाए, ग्वालियर का घेराव किया जाए, हाई कोर्ट का जिन जिन साहिबान ने जजमेंट दिया उनका घेराव किया जाए, तो क्या मजाल है। ये गाना है कि जनता की चले पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया, कभी किसी ने गाया था, गोरख पांडे ने गाया था। रमाशंकर यादव विद्रोही भी इस तरह की बातें करते हैं कि जब जनता की पलटन चलती है और जनता जब चलने लगती है तो सामने कोई भी हो वो ढह जाता है, चाहे कितना भी महाराजा रहा, कितना भी राजा रहा है। सर जो खबर है कि हाई कोर्ट ने जो गिरफ्तारी हुई थी उसको अवैध घोषित किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट में जब अपर कास्ट के लोग होंगे, ब्राह्मण होंगे, तो कैसे उनके खिलाफ जजमेंट देंगे। ये तो जुडिशरी का मजाक है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा मजाकिया तो इन्होंने बनाया। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण में न्याय चरित्र नहीं होता है, ऐसा अंग्रेजों ने भी कहा, ऐसा कई लोगों ने कहा कि ब्राह्मण जब जजमेंट देने आता है तो उसमें न्यायिक चरित्र होता नहीं है। लेकिन वो सत्ता के साथ हमेशा से रहा है, इसलिए उसकी हस्तक्षेप रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, किसी की सरकार हो, ब्राह्मण तो उसमें रहता है। और मैं तो मजाक में कहता था कि ब्राह्मण आलू होता है, कहीं पे जाइए तो वो मिल जाता है, और ब्राह्मण पानी की तरह होता है, किसी के साथ रहेगा वो मिल जाएगा, वो उसी की भाषा बोलेगा। ऑक्टोपस होता है, वो उसी की भाषा बोलेगा। वो विक्रम के साथ रहेगा तो ऐसा नहीं लगेगा वो विक्रम की भाषा बोलेगा, वो आपके साथ रहेगा तो आपकी भाषा बोलेगा, वो उनके साथ है उनके साथ। तो ब्राह्मणों में ये चाल चरित्र है, इसको पहचानने की जरूरत है। और जब हम नहीं पहचान पाते तभी धोखा खाते हैं। और मुझे लगता है सब लोगों ने धोखा खाया है, सब लोग जिंदगी में एक बार तो धोखा खाते ही हैं। और धोखा देने वाले ज्यादातर यही इसी समाज के लोग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर छल कपट ज्यादा होता है। वो कभी भी
आपके भावनाओं को नहीं समझ पाते। अगर भावनाओं को समझ पाते तो समाज में उन्हीं के हाथ में शिक्षा की व्यवस्था दी गई थी। तो सारे लोग अनपढ़ क्यों हो गए? हम दुनिया में ज़्यादा अनपढ़ता के रूप में क्यों प्रसिद्ध हो गए? क्यों नहीं नोबेल जीत पाए? तो हाई कोर्ट निश्चित तौर पे ये गलत किया है। और एक जजमेंट, आप अनिल मिश्रा की जजमेंट की बात करते हैं, मैंने वैशाली का नाम लिया। वैशाली वाले जजमेंट में इन्होंने गलत किया। साहबान वाले जजमेंट में इन्होंने गलत किया। गोधरा वाले के जजमेंट में भी इनको नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया। भौरी देवी वाले केस में, राजस्थान के केस में इन्होंने गलत जजमेंट दिया, जिसमें कहा कि अपर कास्ट के लोग सेक्स कर ही नहीं सकते, छोटी जाति के लोग सब। मैं कितने मिसाल दूं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, जब इन्होंने गलत जजमेंट दिया। ये जाति देख करके जजमेंट देते हैं। मैंने आपको जब ये कहा कि जाति देख करके नंबर दिया जाता है, तब लोगों ने बहुत बवाल मचाया। और अब देखिए चारों तरफ से ये बातें आ रही हैं। मैं फैक्ट के साथ बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि सब मैंने हवाई बातें कर रहे हैं। तो ये जजमेंट जो भौरी देवी का जजमेंट था, इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि छोटी जाति के लोगों के साथ हम रेप नहीं कर सकते। अब रोज रेप की कहानियां हो रही हैं। क्राइम ऑफ इंडिया के बता रहे हैं कि कितना रेप हो रहा है। तो देखिए कौन रेप करने वालों में किसकी संख्या ज़्यादा है। और जब भी रिजर्वेशन का विरोध हो, कौन विरोध करने वाले हैं? आपके देखिए कौन जाति के नाम पर उलाहना देता है? रोहित विमला का केस हो, चाहे पायल तड़वी का केस हो, चाहे भारत में उत्तर प्रदेश का केस हो, चाहे मथुरा का रेप कांड हो, कौन किस कास्ट के लोग इन्वॉल्व हैं? तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के लोग इन्वॉल्व हैं। अभी हाल ही में पेशाब का कृत्य किया गया, कौन आदमी किया? कुल मिलाकर के ये जो जजमेंट है वो गलत जजमेंट है। और जब तक इस देश में एक रेवोल्यूशन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगा, तब तक अनिल मिश्रा जैसे लोग अपना सर उठाकर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।